नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, आज सबसे पहले देखेंगे अपन चाइना के लहसुन की भाव की रिपोर्ट। तो चाइना का मार्केट अभी क्या वर्तमान में चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लहसुन व्यापार नेटवर्क तो जिनजियांग युशान लहसुन बाजार की बात करते हैं। तो कल की रिपोर्ट है दोस्तों। तो सामान्य मिश्रित ग्रेड लहसुन है वो 4.35 से 4.48 प्रति युआन जीन का मतलब होता है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो लहसुन का मूल्य जो है वो है। इसके साथ ही अच्छा मिश्रित ग्रेड लहसुन की बात करें तो 4.48 से 4.60 युआन प्रति जीन है। और उससे अगर बड़ा मिश्रित ग्रेड लहसुन है तो वो 4.60 से लगा करके 4.75 युआन प्रति जीन है। इसके अलावा जो छोटा मिश्रित ग्रेड लहसुन है उसकी बात करूं तो 4.32 से लगा करके 4.38 प्रति युआन जीन अभी वर्तमान समय में चाइना में लहसुन का बाज़ार की रिपोर्ट, जो कि कल की रिपोर्ट है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर। और जिनजियांग युशान जो शहर है वहाँ की ये रिपोर्ट कल की रिपोर्ट है। इसके साथ ही दोस्तों, इंडियन अगर करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो क्या भाव लहसुन वहाँ पर चाइना में बिक रहा है। चाइना के अच्छे माल सुपर माल की बात करें तो अभी वर्तमान समय में भारतीय मुद्रा के अनुसार वहाँ पर जो चाइना में लहसुन बिक रहा है वो 11,300 से लगा करके 11,900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से चाइना मार्केट में अभी वर्तमान समय में होलसेल मार्केट जो है उसके अंदर वो लहसुन अभी वर्तमान समय में बिक रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, यूनान के लहसुन की बात करें तो यूनान का जो एकल कुली का लहसुन है वो 7 से 11 युआन प्रति किलोग्राम है। और विभाजित लहसुन की बात करूं तो 3 से 8 युआन प्रति किलोग्राम है, यानी 1 किलो का मूल्य है। और इसको आप दोस्तों कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भारतीय मुद्रा की जो रेट है, 1 युआन की जो रेट है चीनी युआन, 1 रुपया जिसको बोलते हैं चीनी युआन को, उसकी रेट 11.9601 रुपये आपको उसके बदले देने पड़ते हैं। तो इसके आधार पर आप लहसुन का वहाँ पर जो प्राइस है चाइना के अंदर वो निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये थी चाइना के लहसुन की रिपोर्ट। अब बात करते हैं भारतीय लहसुन में किस प्रकार से तेज़ी का माहौल बनाया जा सकता है और क्यों अभी वर्तमान समय में इतने लहसुन के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं। क्या कारण है दोस्तों जिसके कारण लहसुन में भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में स्थिति देखें तो ऊटी लहसुन की आवक बहुत ही ज़बरदस्त आपको मंडियों में देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी किसानों ने जो ऊटी लहसुन खरीदा था वो हाईएस्ट प्राइस महंगे मूल्य पर लहसुन खरीद करके अपने खेतों में लगाया था और काफ़ी अगेती फसल थी, जिसके कारण किसानों का लहसुन हार्वेस्टिंग के स्थिति में आ चुका है और सभी किसान अपना हार्वेस्टिंग का लहसुन निकाल करके मंडियों की तरफ रुख करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी बेचना चाहते हैं, क्योंकि किसान जान रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में और स्थिति ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि अभी जो किसानों का लहसुन है अभी खेत में खड़ा है और जो देसी लहसुन है वो काफ़ी देरी से आएगा। और देसी लहसुन आना भी स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे को अगेती किसान हैं, तो लगातार अब हार्वेस्टिंग है वो चलती रहेगी, यानी कि अप्रैल के पूरा महीना तक हार्वेस्टिंग चलती रहेगी। ये स्थिति है दोस्तों। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लहसुन इस साल किसानों ने लगाया है, हालांकि पिछले वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा है, उतना अत्यधिक भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्राइस की अनुमान लगाते हैं तो अभी जो वर्तमान समय में स्थिति जो बनी हुई है लहसुन की, वो आवकों के प्रेशर के कारण बनी हुई है। और आवकें अत्यधिक होने से जो मंडी में लहसुन है आपका वो सस्ती दर पर ख़रीदा जा रहा है। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका लहसुन अभी वर्तमान समय से आप खेत से हार्वेस्टिंग करते हैं और सीधा जो लहसुन है उसमें नमी रहती है, तो नमी के आधार पर जो व्यापारी हैं वो नमी के आधार पर आपको उसका भाव तय करते हैं और नमी के आधार पर लहसुन जो आपका विक्रय हो रहा है। दूसरा, जितनी बड़ी आवकें का प्रेशर है तो इतनी बड़ी मात्रा में जो लहसुन है दोस्तों, ये नमी वाला लहसुन है, ऊँटी का लहसुन है, इसको ज़्यादा समय तक जो व्यापारी हैं वो रोक नहीं पाते हैं। उसी दिन निकालना या दूसरे दिन निकालना होता है। अगर ज़्यादा समय तक उसको व्यापारी रोकता है या धीरे धीरे उसको निकालता है
तो उसमें उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि स्थिति धीरे धीरे वापस पीछे डाउन की ओर जा रही है। दोस्तों आलोचना नहीं करें, क्योंकि जब गिरावट होती है तो लहसुन में गिरावट आपको ज़रूर दिखानी पड़ती है। तो गिरावट का भी माहौल है, तो गिरावट की स्थिति में आपको गिरावट के भाव की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में आप तक बताने या पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरी रिपोर्ट को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आगे क्या करना है, किस प्रकार से स्थिति को संभालना है और किस प्रकार से भाव को पूरी तरह से नियंत्रण में लाना है। लहसुन की स्थिति की बात करें तो लहसुन जो अर्श से बिल्कुल फर्श की स्थिति पर आ चुका है और काफ़ी जो किसान हैं वो इससे काफ़ी नुकसान में हैं। तो आप अपना माल, दोस्तों मैंने एक वीडियो में शुरुआत में भी आपको बताया था कि जो लहसुन आप इतना महंगा खरीद करके लगा रहे हो और प्रति बीघा 1,20,000 रुपये तक का खर्चा व्यय कर रहे हो दोस्तों, तो जिन किसानों ने अपना जो लहसुन महंगा लगाया है 1,20,000 तक का खर्चा प्रति बीघा के हिसाब से कर करके जो आपने व्यय राशि की थी, अगर उतनी आय नहीं हो रही हैं तो आप उस माल को रोकें किसान भाइयों। हम यह नहीं कहते हैं कि आपको नुकसान करके लहसुन बेचना है, मतलब आपका जो नुकसान हो रहा है, आप 1,20,000 लगा करके उस लहसुन को 50 से 60,000 रुपये में मंडी में बेच रहे हैं और आप इतना नुकसान झेल रहे हैं, तो फिर आपको उस माल को रोकने में ही फ़ायदा है अभी वर्तमान स्थिति में। और दूसरी स्थिति दोस्तों, जो स्थिति अभी वर्तमान समय में बनी है वो सभी आपकी आवकों की वजह से हो रही हैं। इतनी स्थिति गिरावट नहीं हो सकती है, क्योंकि चाइना में देख रहे हैं कि माल के भाव इतने नीचे नहीं गए हैं, इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है। वहाँ पर जो अभी माल हैं वो 10,000 से ऊपर ही बिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, अगर आपका माल भी 10,000 से नीचे बिकता है तो आपको उसमें प्रॉफिट की संभावनाएं कम लग रही हैं। तो आप प्रॉफिटेबल बिजनेस करें, प्रॉफिटेबल काम करें, जिससे कि आपको लहसुन में फ़ायदा हो सके। खास जो स्थिति वो बन रही है और आपूर्ति और मांग का जो संतुलन है, आपूर्ति और मांग का संतुलन आपको बिठाना है। पिछले वर्ष बहुत ही अच्छा मंडियों में संतुलन बैठा था, जिस प्रकार से आपूर्ति हो रही थी उस प्रकार से माल भी निकल रहा था, इसलिए नवंबर तक आपको बहुत ही अच्छी पिछले साल तेज़ी देखने को मिली। नवंबर के बाद आपको गिरावट स्टार्ट देखने को मिली थी। तो दोस्तों 2025 जो वर्ष हैं इसमें थोड़ा सा संतुलन इसलिए बिगड़ गया कि किसानों ने, जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई आप अंतिम दौर ख़राब न करें, क्योंकि अंतिम समय तक जो पुराना लहसुन है वो आता रहा, तो लास्ट टाइम तक पुराना लहसुन निकलता रहा। फिर नए लहसुन की जैसे ही धीरे धीरे आवकें बढ़ी हैं, मैंने 15 दिसंबर के बाद लहसुन की आवकों का स्टार्ट होने का एक वीडियो में बताया था। तो उसके बाद ऊँटी लहसुन 15 दिसंबर के बाद आना प्रारंभ भी हो चुका था। और स्थिति दोस्तों जो कंट्रोल करनी है वो सब आपके हाथ में है। अगर आप धीरे धीरे अपना माल जैसे जैसे निकलता है उतना ही माल लाएं और स्थिति को पूरा संतुलन में अगर बना के रखेंगे तो व्यापारी भी अपना जो गीला लहसुन है उनको तुरंत ही निकालना होता है, इस माल को अभी स्टॉक नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब पूरी तरह से देसी लहसुन जो अन्य क्षेत्रों में, जो कि हर क्षेत्र में अलग अलग समय पर जो लहसुन है उसकी हार्वेस्टिंग होती है, अलग अलग समय में ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा माल कब निकलेगा और किस क्षेत्र का माल कब निकलेगा। तो मध्य प्रदेश का माल बहुत ही जल्दी निकलता है, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में माल निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि देसी लहसुन थोड़ा लेट निकलना स्टार्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में जो अप्रैल का पूरा महीना, अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी के महीने में अभी आप इतना संतुलन ना बिगाड़े तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग का जो दौर आप लगातार अच्छा सा बना के रखेंगे तो पूरा वर्ष आपके लिए थोड़ा अच्छा बन सकता है। और स्थिति आगे की भविष्यवाणी हम अभी नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या स्थिति बनेगी, लेकिन आपको बता दें कि जितने भी व्यापारी हैं और जितने भी स्टॉकर हैं
या किसान हैं जो भी स्टॉक करता है लहसुन का, वो अप्रैल के बाद ही स्टार्ट करता है और मई महीने तक स्टॉक करने के लिए माल खरीदता है। तो उस समय उनको जो सस्ता माल मिलता है उसको क्रय करके वो अपना माल स्टॉक करते हैं। और जो पेस्ट हैं, मसाला उद्योग वाले कंपनियां हैं जो मसाला बनाती हैं, लहसुन का पेस्ट बना करके, इंडिया का काफ़ी पेस्ट विदेशों में प्रसिद्ध है और काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडिया का जो लहसुन का पेस्ट है वो निर्यात होता है। इसलिए जो पेस्ट कंपनियां हैं उनको भी माल सस्ता चाहिए, वो भी जो 2000 से लगा करके 8000 के रेंज का बीच का माल ही खरीद करके पेस्ट बनाती हैं। तो वो कंपनियां भी अपना जो माल खरीदेगी वो बाद में ही खरीदना स्टार्ट करेगी। तो अभी की जो स्थिति है, नमी वाला लहसुन है और नमी वाला लहसुन आप खुद जानते हो कि इतने समय तक नहीं रोक सकते हैं। तो आप जो अपना माल निकाल रहे हैं वो थोड़ा सिचुएशन में धीरे धीरे ले करके आएँ और मंडियों को धीरे धीरे अच्छे से चलने दें, उससे आपको फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप मंडियों में ज़्यादा ही भीड़ करेंगे और ज़्यादा ही आवक होगी और काफ़ी वाहन अगर बाहर कतार में भी लगे रहेंगे तो फिर तो आपको स्थिति संभालना बड़ी मुश्किल है, काफ़ी नीचे भाव चला जाएगा और आपका जो लहसुन है उसका आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ऐसे आप उसको एक तरह से यूँ मान लो कि मंडी में फेंक करके आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो मेहनत की है किसान भाइयों ने और आपने अपना लहसुन कमाया है, बड़ी मेहनत से कमाया है, तो उस माल को आप नॉन प्रॉफिटेबल बिल्कुल ना बेचें, यानी कि आपको बिना प्रॉफिट के उस लहसुन को नहीं बेचना है, चाहे आपका लहसुन घर पे ही क्यों न ख़राब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको ही पूरा मेंटेनेंस रखना है। और चाइना का लहसुन हार्वेस्टिंग का अभी जो है दोस्तों वो थोड़ा देरी से आएगा और चाइना इंडिया के अंदर प्रवेश तब करेगा जब इंडिया का प्राइस हाईएस्ट हो जाता है, यानी कि जब स्थिति थोड़ी अभी चाइना से कम भाव में अगर यहाँ पर लहसुन बिक रहा है, यहाँ पर लहसुन मिल रहा है, तो कौन चाइना की तस्करी करेगा यार, कौन चाइना से लहसुन लेकर के इंडिया में बेचेगा, क्योंकि वहाँ से लाना और इंडिया के अंदर बेचना उनको महंगा पड़ेगा। जब यहाँ ही इनको सस्ता लहसुन मिल रहा है तो उसी लहसुन को दोस्तों ख़रीदा जाएगा, उसी लहसुन को मार्केट में बेचा जाएगा। तो अभी इंडिया का जो लहसुन है वो लगभग समथिंग काफ़ी नीचे आ चुका है और इतना लोएस्ट प्राइस हो चुका है। तो इस स्थिति को संभालना सभी आप किसानों के हाथ में है। किसान अपना माल संतुलन के हिसाब से निकाले, जिस प्रकार से व्यापारियों का दिन भर में कोई सी भी बड़ी से बड़ी मंडी हो, कितना माल वो दिन भर में खरीद सकते हैं और कितना निकल सकता है, उतना ही अगर आप लेकर आते हैं मंडी के अंदर, और उसी प्रकार से आप मंडियां वैसे भी पूरे वर्ष भर चलेगी किसान भाइयों, और लगातार जो मंडी है उसका संतुलन आप लगातार अच्छे से बना के रखते हैं तो साल भर आपको प्राइस में आपको फिर से अच्छा एक बार माहौल देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों के लिए आपका जो संतुलन अगर आप शुरू से बिठाएंगे, पूरा वर्ष आपका ख़राब नहीं निकलेगा और पूरे वर्ष आपको प्रॉफिट लहसुन के अंदर मिलता रहेगा। अगर कुछ माहौल ऐसा बनाया गया है कि लहसुन के भाव बहुत ही गिरावट की तरफ चले गए हैं और काफ़ी नीचे आ सकता है और आने वाले दिनों में किसानों को लहसुन भी फेंकना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति दोस्तों की संभावनाएं नहीं लग रही हैं, क्योंकि ये पहले अलग दौर था, अब दौर अलग है, अच्छा दौर है और विश्व में अपनी लहसुन की साख बन चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में मांग ज़रूर निकल कर आएगी, लेकिन एकदम आपको उसके लिए सुपर और बेस्ट अच्छे क्वालिटी का माल की आवश्यकता होगी, जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। भारतीय जो लहसुन है उसका जो निर्यात है वो 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है और बहुत ही बड़ी मात्रा में भारतीय लहसुन निर्यात हुआ है। तो दोस्तों इस वर्ष 2025 में भी कंपनियां पहले से ही तैयार हैं और भारतीय लहसुन की निर्यात के लिए
पूरी तरह अपना जो लहसुन है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में निर्यात हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं अंत में वीडियो में आपको चाइना के एक कीमैन जो व्यक्ति हैं वहाँ के लहसुन की प्रतिवर्ष भविष्यवाणी करता है, और इस वर्ष भी उन्होंने भविष्यवाणी की है कि जो लहसुन है वो 2024 से भी ज़्यादा 2025 में बेस्ट हो सकता है। तो ये भविष्यवाणी वहाँ पर जो कीमैन है उसने की है। और दोस्तों इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।